मैक्स मुलर के शब्दों में, दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो उपनिषदों के रूप में इतनी रोमांचकारी, उत्तेजक और प्रेरक हो। नमस्कार, मेरा नाम है इति त्यागी और आपका बहुत स्वागत है संस्कृति और कला के इस चैनल पे। हमारी नई सीरीज़ वेयर टू ट्रैवल इन इंडिया को आपने बहुत पसंद किया है। इस सीरीज़ में हम आपको देश के 10 ऐसे गंतव्यों पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप कला, संस्कृति और शिल्पकारी को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारा सफ़र रहेगा मध्य प्रदेश के ओरछा में। मध्य प्रदेश के ओरछा में अपना सफ़र शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी अपनी किताब इंडिया गुड स्टोरीज अनटोल्ड से। आप इस किताब को बहुत पसंद कर चुके हैं। आपने इसके बारे में मेरे से बहुत कुछ सुना है। ये किताब मेरे कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में है। यदि आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं इंडिया क्राफ्ट वीक शॉप पे। इंडिया क्राफ्ट वीक शॉप एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हमारे देश के हुनरमंद शिल्पकारों का काम आपको देखने को मिलता है। तो हमारे सफ़र को हम शुरू करते हैं ओरछा के साथ। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है। ये खजुराहो के पास एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ओरछा की स्थापना 1501 के बाद राजपूती शासक रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करी गई थी। 1635 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना की शाही सेना ने ओरछा पर कब्जा कर लिया था। बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा महल बहुत ही विशाल महल है। अलग अलग समय पर इस महल की कई इमारतें आपस में जुड़ी हैं। ओरछा महल का राजा महल बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण रानी गणेश कुंवर द्वारा किया गया था और यहाँ के राज मंदिर का निर्माण राजा मधुकर शाह द्वारा 1550 से 1590 के दौरान किया गया था। चतुर्भुज मंदिर 9वीं शताब्दी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और ये 350 फीट पे खड़े विमानों में से एक है। ओरछा किले और बेतवा नदी के पास कई स्मारक और छतरियां हैं। इस शहर में कई सारे असामान्य मंदिर और मकबरे हैं। चतुर्भुज मंदिर इसमें से एक है। ये एक पत्थर के विशाल मंच पर खड़ा हुआ है। 2008 में ओरछा में स्थानीय रेडियो बुंदेलखंड की शुरुआत करी गई। इस रेडियो का मकसद था कि स्थानीय भाषा बुंदेलखंडी भाषा में स्थानीय कार्यक्रमों को प्रदर्शित करना, जिसमें लोक संगीत, शिक्षा, ग्रामीण जीवन, लोगों की संस्कृति और कला, इस पर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई जाए, इसको एक सही ढंग से प्रचारित किया जाए। ओरछा घूमने का सही समय सितंबर से फरवरी है, क्योंकि इस समय यहाँ का स्थानीय तापमान गिर जाता है और ओरछा के साथ साथ आप खजुराहो का भी टूरिज्म एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप पन्ना टाइगर रिजर्व में जा सकते हैं। आप किले और महलों को देख सकते हैं। ओरछा के मंदिर, ओरछा के किले और यहाँ की जीवन शैलियाँ एक पुराने ऐतिहासिक समय में आपको लेकर जाती हैं। कंचना घाट ओरछा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यदि आप अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पिकनिक मनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इस तट पर आपको बेतवा नदी को देखने का, अनुभव करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। हमारे देश की इस तरह की सांस्कृतिक गलियाँ, इस तरह के परिसर, इस तरह की शिल्पकलाएँ और इस तरह के आर्किटेक्चर्स हमें बताते हैं हमारे देश की भव्य कला के बारे में, हमारे देश के भव्य कलाकारों के बारे में। हम अपने राजसी ओरछा के सफ़र को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम दुर्गा उत्सव के लिए प्रसिद्ध कोलकाता शहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। कोलकाता संगीत, कला, नृत्य, खान पान और अपने उत्सवों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह देश की सांस्कृतिक झलकियाँ दिखाते हुए और कला के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए दिस इज़ मी इति त्यागी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आपके ढेर सारे प्यार के लिए और हमारी सांस्कृतिक पहचान को दृढ़ बनाने के लिए। नमस्कार।